हाँ, ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 4 जुलाई 2019 में पूछा गया है। एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। वह 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर बेचता है। तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत है। देखो, दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक, से जस्ट आगे क्या है, लागत मूल्य है। तो मैं ले लेता हूं कि माना 100 वस्तुओं का लागत मूल्य, ऐसे लिख लेता हूं मैं ना, 100 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य, वो 100 ले लिया। तो 100 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना होगा? 100 वस्तुओं का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 25% अधिक अंकित करता है। भाई 100 में खरीदी और उसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा लिखा उसने, यानी 125 लिखा। 100 गुणा 125 बटा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 125 आ जाएगा। अब वह 3/4 माल को तो अंकित मूल्य पर बेचता है, ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है। कितना माल बेच रहा है? 3/4 माल। ये जो 100 वस्तुओं का अंकित मूल्य है 125 है, मतलब 100 वस्तुएं कितनी हुई? एक भाग पूरी, उसका तो 125 है। 3/4 का कितना होगा? 3/4 गुणा 125 होगा, यूं कि पूरी वस्तुओं का इतना है तो 3/4 से गुणा कर दो। एक भाग का अगर 125 है तो 3/4 का कितना होगा? 3/4 से गुणा करेंगे। उसको तो वो अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है। फिर शेष माल कितना रहा? भाई 3/4 यहाँ आ गया तो शेष कितना रहा? नीचे तो 4 ही लिखा जाएगा। 4 में से 3 घटा दो 1, ऐसे 3/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो एलसीएम तो नीचे 4 आ रहा है। 4 का 4 में भाग देंगे एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 4 का 4 में एक बार भाग गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 4/4 कितना होता है? 1 ही होता है। ऐसे समझाने के लिए मैंने समझाया। तो यहाँ 4 लिखा, 4 में से 3 गया 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक भाग हो जाएगा, इसलिए शेष भाग 1/4 सही है। शेष माल अंकित मूल्य पर, अब देखो शेष पूरे माल का 125 है तो 1/4 का कितना होगा? 1/4 गुणा 125, 1/4 से गुणा करना पड़ेगा। इस मूल्य पर क्या करता है? शेष माल अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर बेचता है। ये 1/4 का अंकित मूल्य हुआ, उसके ऊपर 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 100 माइनस 40/100 यानी कि 60/100। ये क्या करता है? बेचता है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। ऐसे फिर इसको सॉल्व कर दो, कटता है तो सॉल्व कर दो काट के। देखो 0 से ये 0 कट गया और ये 5 से कट रहा है 2 बार, ये बस ऐसे। फिर ये 2 से कट रहा है 3 बार। 125 को 3 से गुणा करो, 5 3 15, 1 12 36 और 1 37, प्लस 25 को 3 से गुणा किया तो 75, और नीचे तो देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है तो 4 रहेगा। और 375 और 75 कितना हुआ? हाँ 15, हाँ 450 हुआ। 375, देखो 375 और 75 150 हो गया तो 450 हो गया बटा 4। 4 का इसमें भाग देंगे, एक बार गया, फिर वापस एक बार 4 का भाग गया, फिर एक शेष पर रहा, तो फिर 4 दूनी 8 रहा, 0.5 यहाँ तक पहुंचे, 11 बचा 20, यहाँ तक पहुंच गए। तो कुल मिला के हमारे पास जो विक्रय मूल्य आया है वो आया है 112.5। खरीदी तो हमने 100 में, लागत मूल्य कितना था? 100 था, और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 112.5 आ रहा है, 112.5 आ रहा है। खरीदा तो 100 में और बेच रहे हो 112.5 में, तो लाभ हो रहा है। यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? इन दोनों में से ये माइनस कर दो तो 12.5, और 100 पे ही हो रहा है तो लाभ तो बटा क्रय मूल्य 100 गुणा 100 लिखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 12.5% है वो प्रॉफिट हो गया। यानी कि आंसर कौन सा है इसमें से? ऑप्शन डी सही है, 12.5% लाभ होगा।